जेजेएम घोटाला प्रकरण से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की रिमांड अवधि पूरी हो गई है। आज एसीबी सुबोध अग्रवाल को करेगी कोर्ट में पेश। एसीबी ने सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल को किया था गिरफ्तार। पूछताछ में सुबोध अग्रवाल पर संयोग न करने का आरोप है। जेजेएम में 960 करोड़ के घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। तो देखिए, आज रिमांड जो है वो पूरी हो रही है। रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है, जिसके बाद आज फिर कोर्ट में पेशी होगी सुबोध अग्रवाल की। एफसी की अध्यक्षता के 37 प्रकरण हैं, 4 मेरे हैं, उसमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। 33 प्रकरण मेरे से पूर्व सुधांश पंत के हैं, जिसमें 600 करोड़ दिया गया। मैंने एसीबी से बार बार ये बात कही है कि जिसमें पैसा नहीं दिया गया उसकी जांच कर रहे हो, और जिसमें पैसा देकर गबन हुआ उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हो। संवाददाता आसिफ इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, आज रिमांड अवधि पूरी हो रही है और आज कोर्ट में पेशी होगी, और मुझे लगता है कोर्ट में पहुंच भी चुके हैं सुबोध अग्रवाल। क्या कहा उन्होंने आपसे? देखिए, बिल्कुल सुबोध अग्रवाल जो है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं, और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए सुबोध अग्रवाल ने साफ तौर पर बताया कि वो बेकसूर हैं और सारे आरोप उनके ऊपर जो लगे हैं बेबुनियाद हैं। आपको सामने जो कोर्ट रूम नजर आ रहा होगा, ये कमरा नंबर 405 बी है, और इसके ठीक आगे कमरा नंबर 406 है, जिसमें सुबोध अग्रवाल की इस समय सुनवाई चल रही है। एसीबी अपने चालान के साथ लेकर पहुंची है, और जहां तक हमने तस्वीरें दिखाई उसके अंदर जो है वो चालान की फाइलें बहुत ज्यादा फाइलें हैं, और आज जो है 3 दिन के रिमांड के बाद में जो है उनकी पेशी की गई है। इसमें अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्या आगे दोबारा रिमांड दी जाती है, एसीबी अपनी क्या दलीलें रखती हैं। हालांकि एसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं किया गया। कल भी 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। उस 10 घंटे की पूछताछ के अंदर एसीबी का आरोप है कि सुबोध अग्रवाल ने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, और जो है उनसे काफी सवाल पूछे गए। तो हो सकता है कि एसीबी जो है वो रिमांड की अवधि मांगे, पूछताछ के लिए और समय मांगे। और सुबोध अग्रवाल के जो वकील है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके क्लाइंट को जो है वो सताया जा रहा है, बेवजह परेशान किया जा रहा है, और इस पर वो जो है वो अभी 406 बी कमरे के अंदर सुनवाई इस समय चल रही है, और उसको लेकर जो है कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। मैं आपको बताऊं कि जब सुबोध अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया था, उस समय सुबोध अग्रवाल जो हैं वो न्यूज 18 ने उनसे जो है वो बात की, कोशिश की बात करने की। जब उन्हें पेश किया जा रहा था, हमने उनसे कुछ सवाल पूछे जेजेएम घोटाले से लेकर, पूछताछ को लेकर, सहयोग ना करने को लेकर। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके ऊपर जो है जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। खुद को उन्होंने बेकसूर बताया, और साथ ही कहा कि उन्होंने पूछताछ में पूरी तरीके से सहयोग किया है, और आगे भी वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सहयोग करेंगे। मैं आपको इसकी अगर पृष्ठभूमि बताऊं, जेजेएम घोटाले की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो दरअसल ये घोटाला माना जा रहा है 965 करोड़ के लगभग। ये जो है वो घोटाला है। 2 बड़ी कंपनियां थी, जिनमें एक अग्रवाल बंधु थे, एक जैन बंधु थे, और इन दोनों को जो है वो टेंडर दिया जा रहा था। इन दोनों ही कंपनियों के खिलाफ जब एसीएस रहते हुए, ये पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर सुबोध अग्रवाल एसीएस हुआ करते थे, और इनके सामने जो है बाकायदा बार बार लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई इन दोनों कंपनियों के खिलाफ, जिनको ये टेंडर दिए जा रहे थे, और इन्होंने उन लिखित शिकायतों के ऊपर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते एसीबी के शक की सुई सुबोध अग्रवाल की तरफ घूमती है, और फिर सुबोध अग्रवाल से जो है वो कानूनी तौर पर इजाजत लेकर उनकी गिरफ्तारी होती है, पूछताछ की जाती है, और तब से ये मामला जो है वो लगातार चल रहा है। दोनों तरफ के आरोप है। एक तरफ एसीबी का आरोप है कि ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में इन्होंने बहुत कुछ उगला नहीं है। दूसरी तरफ हमारी खुद की अभी थोड़ी देर पहले सुबोध अग्रवाल से बात हुई, तो सुबोध अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा कि वो पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं, और वो इस पूरे मामले से बरी होकर निकलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो है वो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, वो बेकसूर है। फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है वो एसीबी की रिमांड अवधि बढ़ाने को लेकर चल रहा है, और उनकी जमानत को लेकर चल रहा है। तो अब मेरे पीछे जो कोर्ट रूम है 405, और उसके आगे जो रूम नंबर 406 है, जिसमें उनकी पेशी की गई है। तो जज जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं, क्या उनकी जमानत दी जाएगी, या फिर जो है वो उनकी रिमांड अवधि को और पूछताछ के लिए
बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वो पीएचईडी के अंदर एसीएस हुआ करते थे पूरे जेजीएम घोटाले से पहले, उस समय पीएचईडी मंत्री हुआ करते थे महेश जोशी, उन्हें भी जो है वो कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी जेल गए और उसके बाद में वो अभी जमानत के ऊपर बाहर हैं। तो ये कड़ी जो है कई जगह से जुड़ती जा रही है और साथ ही साथ केवल अकेले सुबोध अग्रवाल का ही नाम नहीं है, बल्कि पूछताछ में एसीबी का ये कहना है कि अगर अच्छे से पूछताछ की गई और सुबोध अग्रवाल सच बताते हैं तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी नजरें बनी हुई हैं। हमने सबसे पहले ये सुबोध अग्रवाल से बातचीत की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर के अंदर वो बाहर आएंगे तो क्या कुछ जो है इसको लेकर फैसला। ठीक है आसिफ, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी राजस्थान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, जहां वे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। ऐसे में एक भव्य जनसभा का भी आयोजन रखा गया है। इसको लेकर सत्ता और संगठन के स्तर के ऊपर तैयारियां जोरों शोरों के ऊपर चल रही है। पचपदरा में होने वाली जनसभा को लेकर करीब 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और सरकार के स्तर के ऊपर तैयारियां जोरों शोरों के ऊपर चल रही है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड को 79,459 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही ये रिफाइनरी जुलाई 2026 से शुरू होने की तैयारी में है, जिसका आने वाला 21 अप्रैल को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। ये रिफाइनरी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाएगी और करीब 10,000 युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। 21 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर के बालोतरा में रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जब राजस्थान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राजस्थान की सरकार सक्रिय रूप से इन तैयारियों में लगी हुई है। प्रदेश भाजपा का दावा है कि ये रिफाइनरी मौजूदा वैश्विक हालातों में राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। इससे ऊर्जा सुरक्षा के साथ निवेश और रोजगार को बड़ा बूस्ट मिलेगा। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले काम सिर्फ शिलान्यास तक सीमित रहा। उस वक्त पर्यावरण स्वीकृतियां भी पूरी नहीं थी और पुराने एमओयू से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता, जबकि अब नई व्यवस्था के जरिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की बचत सुनिश्चित की गई है। सभी हमारे पदाधिकारी सभी जिलों के अंदर लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार नीचे तक हो रहा है और जब माननीय मोदी जी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में, लोगों में एक उत्साह रहता है वहाँ पहुंचने का। तो ये सभी तैयारियां जिले वाइज, विधानसभा वाइज हमारी पूरी तैयारियां हैं। लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वो स्वागत कर सकते हैं, वो सारी तैयारियां पूरे राजस्थान के अंदर वो माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरी जोरों से चल रही है। रिफाइनरी के लिए पानी की आपूर्ति को लेकर के भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब पाली, बालोतरा और जोधपुर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आम जनता के पेयजल पर असर नहीं पड़ेगा। इधर प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ का लक्ष्य रखा गया है। गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। विशेष परिवहन की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैफिक और पार्किंग का प्लान तैयार है। साथ ही मेडिकल और पेयजल सुविधाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके की रिफाइनरी चल रही है, पिछले लंबे समय से ट्रायल चल रहा है और अब क्षमता के साथ में एक यूनिट इसको चालू किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह जब पूरी क्षमता के साथ चलेगी तो न केवल देश के ऑयल के रिफाइन को लेकर के बड़ी सौगात होगी, इसके साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। प्रेमनंद था, न्यूज 18, बालोतरा, बाड़मेर। तो वहीं अजमेर के